तो स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने दिसंबर के मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट किया है, जो कि दिसंबर 2021 करंट अफेयर थे। क्योंकि एसएससी जेईई का पता नहीं क्या है भाई साहब, वो दिसंबर से क्वेश्चन से पूछता है। अगर आपने उन 2 वीडियो को देख लिया, अगर दिसंबर से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो जहाँ तक उम्मीद है कि 80 से 90% वहीं से ही बनने वाला है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ भी चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पढ़ा दिया वहाँ पे, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनने वाले हूबहू हैं। तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा। आज यह है क्लास नंबर 3। यहाँ पे हम बात करें जनवरी मंथ की। देखो, अगर आपने अभी तक अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपको सब नया नया लगता है। तो मैंने सोचा क्या क्यों ऐसा करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पर जो हम क्लास लेते हैं जनवरी मंथ के, उसमें हम लोग थोड़ा थ्योरी तरीके से पढ़ लेते हैं। मतलब थ्योरी के हमारे नोट्स जो हैं उसको नोट्स के तरीके से पढ़ लेते हैं। उसके बाद रात को जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जब थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़े रहोगे, उसके बाद रात में क्वेश्चन करोगे, तो एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि आराम से याद हो जाए। नहीं तो क्या हो, क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं इस क्लास में क्या करूँगा, मॉर्निंग वाले सेशन में कि करंट अफेयर की थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा। मतलब थ्योरी मतलब क्या होगा कि नोट्स से ही रहेंगे, बार बार उनको डेली ऐसे रिवाइज कर लेंगे और शाम को क्या होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको अगर ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये सही है। अगर नहीं सही होगा तो हम क्वेश्चन के तरीके ही से करेंगे जैसा आप लोग कहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके हैं जनवरी मंथ के हैं, तो ये भैया ये जो है आपका जनवरी मंथ का है, जिसमें कि जनवरी का स्टार्ट हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या जनवरी मंथ का है कि किस राज्य में जो है एएफएसपी है। अब क्वेश्चन बन सकता है एएफएसपी क्या है। तो ये एक प्रकार का आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, जो कि 6 महीने के लिए कहाँ पे लगा दिया गया है, नागालैंड राज्य में लगा है। आप सबको पता होगा कि नागालैंड के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है वहाँ पे लगता है। और वहाँ पे क्या होता है, ये किस समिति पे लगता है, विवेक जोशी समिति के सिफारिश पे लगता है। और किसका अधिनियम है, 1958 का अधिनियम है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पुलिस फोर्स होती हैं, पुलिस नहीं, जो आपकी आर्मी होती है, उनकी शक्तियाँ बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, तो ये उसका आपको ध्यान रखना है किस राज्य में लगा था। ये आपका नागालैंड में लगा हुआ है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ और बातें हैं, जैसे कि अगर हम पूछें नागालैंड के अंदर क्या होता है, तो नागालैंड में आपको माउंट सारामती देखने को मिलेगा नागालैंड के अंदर। और जो राष्ट्रीय आपात, एक आपने सुना होगा राष्ट्रीय आपात, जो वर्तमान में 3 आधार पर लगाया जाता है। कौन कौन से उसमें थे, आपका है सशस्त्र विद्रोह है, दूसरा आपका युद्ध है, तीसरा आपका बाघमठ। इन तीनों कारणों से आपके जो है आपका लगाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में आपके जो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो नागालैंड की राजधानी आपकी क्या, अगर हम बात करें नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाती है, जो कि आपके 7 सिस्टर में आपकी आती है। इसमें आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब आपके 7 सिस्टर में आपकी आती हैं। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट कंट्री है। अच्छा, अभी हाल ही में बजट के अंदर एक चीज़ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए आया था, एक आई थी आपकी रैम्प योजना। रैम्प योजना क्या था, राइजिंग एंड ये जो रैम्प प्रोग्राम है इसके अंदर। और एक आया था इन्हीं के लिए, मतलब एक बजट के अंदर एक प्रावधान रखा गया था कि नॉर्थ इंडिया ई डिवाइन योजना। इसका नाम क्या है, ई डिवाइन करके जो योजना है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन के लिए लागू हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्लास में आपको रिविजन भी होगा और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था कि पढ़े भारत अभियान, एक अभियान चलाया गया था जिसमें कहा गया था कि पढ़े भारत अभियान। तो इसका संबंध किससे है, तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में क्या है, शिक्षा मंत्री। आप सभी को पता है कि पहले पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्री थे, लेकिन बाद में इनको जो प्रभार दिया गया आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को जो दिया गया है, इस समय जो आपका शिक्षा मंत्री हैं। तो इस समय शिक्षा मंत्री आपकी ये हैं। और अगर हम बात करें, ये 100 दिवसीय प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत कब से हुई, 1 जनवरी 2022 से शुरुआत हुई। इसमें अंतर्गत होगा क्या कि छात्रों के सीखने के असर में सुधार किया जाएगा। इसका संबंध किससे होगा, सार्थक जो एक पहल शुरू की उसका संबंध भी शिक्षा मंत्रालय से ही है। आपको ने सुना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ जरूर बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई है। तो ये आपकी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू हुई है। और इससे पहले ये कब आई थी, तो इससे पहले ये आपको ध्यान रखना है 1986 में आई थी। 1986 से अब 2020 में आपकी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई है। टोटल अगर हम जोड़ें यहाँ पे, तो आपका जो है 86 4 90 34 सालों में बाद आपका फिर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। पहले क्या था 10+2 के स्थान पे अब जो है 5+3+3+4 योजना लाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि एक पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देखो आपका पॉलिटी हुआ, करंट अफेयर हुआ, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी अगर देखना है तो करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से इसी शिक्षा नीति से एक क्वेश्चन आपका अगर पॉलिटी से पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, अगर यहाँ से एक पहली बात ये पूछ सकता है कि आपको शिक्षा, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा एक जैसे आपने पढ़ा होगा सूची होती है, एक आपकी होती है राज्य सूची होती है, एक आपकी समवर्ती सूची होती है, आपकी केंद्र सूची होती है। तो ये सूचियाँ क्या होती है, इन पर क्या होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर कानून बनने का जो अधिकार होता है तो केंद्र को होता है, राज्य को होता है। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर राज्य भी बना सकता है कानून और आपका केंद्र सरकार बना सकता है। तो शिक्षा पूछा था शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर हमसे आपसे पूछा कि मूल संविधान में ये किस सूची में था, तो मूल संविधान में आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता था। लेकिन
86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया और अब ये जो है वर्तमान में यह संबोधित सूची का विषय है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अगर यहाँ से पॉलिटी से भी क्वेश्चन बन सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन बन सकता है और मूल संविधान में आपकी राष्ट्र सूची में यह भी आपको बन सकता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भैया मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य था, आप बताइए, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य था, तो आप लोग क्या कहेंगे, था कि नहीं था? तो भैया मूल संविधान मौलिक कर्तव्य आपका नहीं था। इसको कब जोड़ा गया था? इसको आप सभी को पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आपका हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी, उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आप करंट अफेयर ही नहीं, करंट अफेयर का स्टैटिक जीके सारी चीज़ें आपका रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस क्लास को निरंतर ऐसे देखते रहना है और तो एग्जाम तक आप क्लास देखने को मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए नीति एक लागू हुआ है, किसने लागू किया था भैया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? एम के स्टालिन भाई साहब है। तो एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए नीति 2021 लागू किया। इसके अंदर क्या कहा गया कि छात्रों को मार्शल आर्ट भी सीखना होगा और 33% मतलब 33.33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, इन्होंने कहा, और फ्री कोचिंग की सुविधा महिलाओं को दी जाएगी और बस के अंदर 50% सीट का भी आरक्षण किसको होगा? तो महिलाओं के लिए होगा। इसी तर्ज पर जो है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्कीम लागू हुई थी, अभ्युदय योजना, जिसके तहत क्या हुआ था कि जो शिक्षा, जो आपका जो फ्री कोचिंग की सुविधा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ये शुरू हुई थी, उसका नाम है अभ्युदय योजना। तो आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए नीति किसने स्टार्ट की? तमिलनाडु के अंदर। ये क्या है आपके? एम के स्टालिन भाई साहब है। अच्छा, एक इसी तर्ज पर एक अभी एक योजना नई लागू हुई है आपकी 2022 में, और 2022 की ही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक है नारी की नमन योजना। नारी को नमन योजना आपको बताना है ये किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो ये आपकी भैया हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश आपका जो है ईस्ट का है, इसका शिमला इसकी राजधानी है। यहाँ पे जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री आपके, इसको आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल कौन सा ऐसा राज्य है जो क्या कहते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने क्या किया, जिसने अभी जो एलपीजी मुक्त जो धुआं मुक्त राज्य बना है वो कौन सा बना है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ही आपका आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जनवरी माह की हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सारी चीज़ें बस आपको क्या करना है, सुबह और शाम दोनों क्लासों को देख लेना है, इससे आपका क्या क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपकी थ्योरी भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अब इससे संबंधित कुछ और बातों को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बहुत ही इस क्लास से फ़ायदा होने वाला है, बस आप क्लास को बराबर देखते जाइए। अच्छा, यहाँ पर आपको हो सकता है कि पिंक प्रोटेक्शन अभियान, एक है पिंक प्रोटेक्शन अभियान किसने शुरू किया था? आपका केरला सरकार ने शुरू किया, केरल आपका लॉन्च किया गया है। समुद्र उद्यान को कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। आपका कोरोमंडल तट है जहाँ पे वो लौटते हुए मानसून का वर्षा होती है। एक आपका मंदिर इसका नाम है वृहदेश्वर मंदिर, तो यहाँ पे इसको किसने बनवाया था? चोल शासकों इसको बनवाया था और राजा राज प्रथम इसको बनवाया था। तो आपको ध्यान रखना है, वृहदेश्वर मंदिर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है मेजर ध्यानचंद। देखो, हमने जनवरी में भी डिस्कस किया, दिसंबर की क्लास में डिस्कस किया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और इस बार मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। आप सभी को पता है कि खेल के क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उस पुरस्कार का नाम भी चेंज कर दिया गया। किसके नाम पर? वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे और इन्हीं के जो है नाम पे एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, कहाँ पर रखी गई थी? आपकी मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर रखी गई है। और किसने रखी है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 जनवरी 2022 को इसकी आधारशिला रखी गई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका मणिपुर के अंदर स्थित है। अगर आपसे राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहाँ स्थित है? आपका नोएडा में स्थित है। अगर आपसे राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका लोथल गुजरात में स्थित है। अब देखो, लोथल गुजरात आपका नाम आया तो यही ये क्वेश्चन जो है आपका, अब समझ लीजिए आधुनिक ये प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन बन जाए। कैसे बन जाएगा? क्योंकि पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा कौन सा स्थान जो डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका लोथल ही स्थित है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में से। लोथल में क्या बंदरगाह था। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ का आपका हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, आपका सारी चीज़ें यहाँ कवर होने वाली है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पर? लोथल गुजरात में है। हम तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो क्योंकि हमको पूरा 8 से 9 महीने कवर करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग के टाइम पर इस तरह के सेशन करेंगे और शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आराम से हमारा करंट अफेयर का जो बनने वाला होगा, तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 80 से 85%, 90% जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ से आपका मिलने वाला है। अब भाई आखिर जाएगा कहाँ से? जब हम सब कुछ पढ़ ही लेंगे तो कहाँ से आएगा? आगे बढ़ना है, सिंधु विश्वविद्यालय। जो आपका सिंधु विश्वविद्यालय वो कहाँ पे? लेह लद्दाख के अंदर स्थित। अब देखो, लेह लद्दाख की बात आती है, लेह लद्दाख अभी हाल में क्या यूनियन टेरिटरी बना है, क्योंकि इससे पहले क्या था, ये आपका जो था उसमें आता था आपका जो है राज्यों में जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वहाँ पे अलग 2 पार्ट हुए, वहाँ पे जम्मू कश्मीर अलग और लेह लद्दाख वाला आपका एरिया अलग। तो यहाँ पे आपके 2 यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं और सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहीं रखी की जाती है। अब देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसी पुरस्कार को नाम चेंज कर दिया गया और इसकी जो राशि है 25 लाख रुपये की राशि है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 में कितने लोगों को दिया गया, तो 12 लोगों को मिला था। 2021 में 12 लोगों को मिला गया था, जिसमें से आपके जो है 5 लोग जो टोक्यो ओलंपिक के
थे और आपके 5 टोक्यो पैरा ओलंपिक के थे 10, और एक आपका फुटबॉलर को मिला सुनील छेत्री को, एक आपको मिताली राज को मिला जो कि क्रिकेटर हैं। तो इन 12 लोगों को 2021 में ये आपको जो है दिया गया था। पशु युद्ध स्मारक की बात करते हैं तो आपको मेरठ उत्तर प्रदेश में यह स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अगला क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 24 नंबर के महानिदेशक बने उनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रुस्तम सिंह समिति जी के सिपाही भी आपके बनते हैं, तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो आपके रुस्तम सिंह समिति के सिपाही पर बनी थी, और इसके जो वर्तमान में जो हेड हैं वो आपके बीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ चेंज हुई हैं, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार कि बीएसएफ के जो प्रमुख इस समय पंकज कुमार सिंह, शायद इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और सीआरपीएफ के जो आपके बने हैं ये प्रदीप चंद्र नायर हैं। असम राइफल के जो प्रदीप चंद्र नायर है, इनको आपको देख लेना है, इनको ध्यान मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे चेंजेज हुए हैं। लेकिन जो आपके एनडीआरएफ के जो अतुल कारवाल है, सीएसएफ के आपके सिलवर्धन सिंह है, इनको आपको ध्यान रखना। असम राइफल के प्रदीप चंद्र नायर है, तो इनमें दोनों परिवर्तन हुआ है, इसको आप लोग को जरूर देख लीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि जनवरी से अभी तक इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, क्योंकि जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होंगे, तो मैं आगे से क्या करूँगा, जो भी होंगे उनको मैं सही करके लेकर आऊँगा एक बार देख करके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, आगे देखते हैं। एक स्पोर्ट्स है, अब यहाँ पे देखो आपको स्पोर्ट का भी मिलेगा, आपको रैंकिंग मिलेगी, आपको सब कुछ यहाँ पे रिवाइज करने को मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप खिताब 2021 का विजेता कौन बना है? तो भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप खिताब जीत लिया। विजेता यहाँ पे भारत है। ये 9 बार आयोजित हो चुकी है, जिसमें से 8 बार भारत इंडिया ने जीता। उपविजेता इस बार कौन रहा? श्रीलंका रहने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि ये 8 अभी तक 9 बार आयोजित हुआ, जिसमें से 8 बार इंडिया इसका विजेता बना है। इस बार भी अंडर 19 क्रिकेट का एशिया कप जो खिताब 2021 वाला जिसने जीता है वो आपका जो है भारत ने ही जीता है। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन है? तो भैया आपके तमिलनाडु ने जीती है। संसद मैत्री संघ भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मित्र शक्ति कौन है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होने वाली है। श्रीलंका में एक आपका हनबन टोटा बंदरगाह है जिस पर चाइना का कब्जा इस समय हो रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मध्य प्रदेश ने जीती है। राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे आपकी हुई? तो मध्य प्रदेश के अंदर ये आपकी हुई है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड किसने जीता है? मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 का केस डॉक्टर निकिता सोकल ने जीता है। अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स आपके जो है 2021 में हरनाज संधू बनी, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाली है। ये कहाँ पे हुई? तो इजराइल के अंदर आपके वजन इसका हुआ है। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता इससे पहले जीतने वाली ये महिला रह चुकी हैं। अच्छा, हम आपसे पूछें कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को ही आपको एक रामानुजम के जन्मदिवस के ऊपर ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और इसी के ऊपर एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार को रामानुजन पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि हाल ही में नीना गुप्ता ने इसको जीता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको है? तो एलोन मस्क को कहा जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। भैया अभी एलोन मस्क बहुत चर्चा में रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, चिड़िया को खरीद लिया है। चिड़िया जो आपकी, इन्होंने चिड़िया को आज़ाद कर दिया है, मतलब ट्विटर 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने किया था। अच्छा, हम आपसे पूछे ट्विटर के सीईओ कौन थे? भैया पराग अग्रवाल थे। तो विश्व का सबसे मतलब जो है समय के लिए इनको भी कुछ अवार्ड दिया गया, वही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया, एलन मस्क को दिया गया। स्पेस एक्स फाल्कन 9 की एक कंपनी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, सारा का सारा अगर ऐसे छपे एग्जाम में आपको छपने वाला है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेना है। अगला है आपका राइट टू पी अभियान। राइट टू पी अभियान का संबंध क्या है? पब्लिक टॉयलेट में स्वच्छ सुलभ शौचालय से संबंधित है। इसमें क्या होगा कि नागपुर महाराष्ट्र में इसने टॉप किया है पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने की वाले में। अगर हम बात करें महोबा, एक आपकी जो है उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी, जो कि गैस सिलेंडर के एलपीजी गैस सिलेंडर के वितरण के लिए संबंधित है। तो 1 मई 2016 को शुरू हुई थी आपकी। ठीक है, अगर हम बात करें उज्ज्वला 2.0 कहाँ से? महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उदयपुर क्या है आपका? राजस्थान के अंदर स्थित है। इसी को हम लोग झीलों की नगरी भी कहते हैं। और उदयपुर से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसका नाम था प्रोजेक्ट बोल्ड, जो कि इसका संबंध किससे? बांस के उत्पादन से संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ड आपका। एक आपका यहाँ पे देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि पूछा था लोनार झील, तो कहाँ पे है? तो आपकी लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे भी आपका जो है कोयना बांध यहाँ पे है महाराष्ट्र के अंदर। और हमें वाडाकोलम चावल जीआई टैग भी देखो यहाँ पे आ गया। वाडाकोलम चावल सफ़ेद प्याज किसको दिया गया? तो जीआई टैग इसको दिया, महाराष्ट्र को यह जीआई टैग दिया गया। वाडाकोलम चावल और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग दिया गया है। और आपसे जीआई टैग जो है आपका कौन सा अधिनियम है? 1999 का अधिनियम है। 2003 में इसको देना शुरू किया। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जो कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है, कहाँ शुरुआत की गई थी? ये आपकी वाराणसी शुरू की गई थी। वाराणसी क्या है? अभी हाल ही वाराणसी को सीपीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनी है। सीपीओ की एससीओ की जो आपकी एससीओ का हेड एससीओ है, इसमें आपके 9 मेंबर हैं। इसमें 9 नंबर आपका ईरान बना हुआ है। तो इसका जो सांस्कृतिक राजधानी बना है वो अभी वाराणसी ही बना है। तो वाराणसी को आपको ध्यान रखना है।
राइट टू प्राइवेसी, अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 हमारा बताता है, और ये पुट्टास्वामी केस से संबंधित है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज करने को मिलेगी। जनवरी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों क्या करूँगा यहाँ पे रिवीजन के तौर पर करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये तरीका सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, कि सबसे पहले हम क्या करें, जनवरी के कुछ जो इंपॉर्टेंट जो बातें उनको हम लोग पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन करें कि डायरेक्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, आपको रटना ही पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ लोगे उसके बाद क्वेश्चन करोगे, थोड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने, क्योंकि आपको भी आंसर आ रहा होगा और अंदर से थोड़ा वो मिलेगा। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो अभी टाइम है, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक दिन में 1 महीने ख़त्म कर देंगे यहाँ से पढ़ करके, और जो है कुछ क्वेश्चनों को करके। तो आपको जल्दी से इन क्लासों को रिवाइज कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको होने वाली है यहाँ पे। अब देखो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अगला टॉपिक यहाँ पे देखो क्या है। अब यहाँ पे देखो आपका 1 जनवरी को देखो, अब यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2022 को क्या किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो DRDO। अब DRDO आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता है DRDO बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो DRDO के बारे में आप जानें कि 1 जनवरी को इसको स्थापना हुई थी, तो इसी बार 1 जनवरी 2022 को इसका जो है 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1958 से आपका जो है 2022 में 64 वर्ष इसके पूरे हो गए, तो 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। अब इस समय जो इसके हेड हैं वो आपके समीर कामत करके हैं, समीर भी कामत करके हैं, इस समय इसके हेड हैं, ठीक है। इसका जो परीक्षण होता है वो आपका जो APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप, इसका नाम व्हीलर द्वीप पहले था, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया। अच्छा यहाँ की कुछ मिसाइलें हैं, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे एक आपका है पिनाका। पिनाका क्या करता है, पिनाका है एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रलय क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपकी है। पिनाका क्या है, 44 सेकंड में 72 रॉकेट को उसने दागा है, तो ये आपका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ब्रह्मोस आपका क्या, ब्रह्मोस आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका परीक्षण कहाँ पे, अंडमान निकोबार में किया गया। ब्रह्मोस पूछता है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभ्यास, अभ्यास क्या है, बलि का बकरा है। अभ्यास को समझते हैं क्या है, अभ्यास जैसे मतलब क्या है, ये आपका टारगेट है। यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं और यहाँ पे आपका टारगेट आकर के, तो मतलब अभ्यास जो टारगेट जिसके ऊपर किया जाता है वो आपका अभ्यास है। अभ्यास भी DRDO का ही है। अब यहाँ से पूछा गया है कि अब इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आपका बेंगलुरु में है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1977 को हुई। देशों इसके सोमनाथ जी के हेड बने हैं। बार का मुख्यालय वो है टांबे, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखो एक साथ मिल गई देखने को ना। अगर आज वो DRDO का जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, DRDO का जो विज्ञान मतलब जो मेन टैगलाइन वो आपके बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत क्या है, विज्ञान। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ रिवीजन करने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर चैनल पर नए लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे लिख के रखी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में, तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो वर्तमान में 22 मूल संविधान भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 2 आपके इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। हिंदी में किसको दिया गया, प्रकाश सिन्हा को दिया गया, सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया। अंग्रेजी में नंदा गोखले को दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी आपके पुरस्कार होते हैं, जैसे कि हम आपसे पूछें कि अभी हाल ही में जो 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, सरस्वती सम्मान, तो ये आपको किसको दिया गया है। फिर 31वां आपका जो व्यास सम्मान है किसको दिया गया है, तो व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो इसमें आपके हैं रामदरथ मिश्रा, रामदरथ मिश्रा को सरस्वती सम्मान दिया गया। अगर उससे पूछे तो उससे पहले दिया गया था शरण कुमार इम्बाले को, लेकिन इस बार रामदरथ मिश्रा को इनकी जो पुस्तक है, नाटक है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया है। और जो आपका व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान जो दिया असगर वजाहत को, डॉक्टर असगर वजाहत को ये आपको व्यास सम्मान दिया गया। तो स्वतंत्र सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ये सारे सारे सम्मान जो होते हैं के वेड़ा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अच्छा एक और सम्मान की बात करते हैं, एक आपका आता है एक आता है आपका प्रित्जकर अवार्ड होता है, ठीक है। जो इसको ध्यान रखना, प्रित्जकर अवार्ड होता है। एक आपका होता है पुलित्जर अवार्ड। तो देखो प्रित्जकर, कर मतलब कि आर्किटेक्चर, मतलब ये जो है वास्तुकला का है, किसका है, वास्तुकला का संबंध है। और इस बार जो है किसको दिया गया है, तो ये जो प्रित्जकर अवार्ड इसको दिया गया फ्रांसिस कैरे को दिया, किसको दिया गया, फ्रांसिस कैरे को दिया गया। ये अफ्रीका के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। और पुलित्जर अवार्ड किसके जो क्षेत्र में जाती है, ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पुलित्जर अवार्ड होता है, एक आपका पुलित्जर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यही पूछ सकता है कि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भैया कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है। तो आपका प्रित्जर, इसको नाम रखा प्रित्जकर, कर मतलब कि आर्किटेक्चर आ रहा है, पुलित्जर। तो यहाँ पुलित्जर मतलब क्या, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एक अवार्ड दिया जाता है, वो एक है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो आपको दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड आपको दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारे अवार्ड आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आपका हम पूछ सकते 94 जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, 94 आपका जो ऑस्कर अवार्ड है, तो 94 ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको इसमें जो फिल्म आपके विल स्मिथ जो इसमें एक्टर हैं, क्या नाम उनका, विल स्मिथ एक्टर, उनको दिया गया है,
ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी मतलब जो है मतलब ये सारे जिस प्रकार जो अवार्ड होते हैं ना, अवार्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में जब व्यास सम्मान, स्वती सम्मान, प्रितिजार, पुलितजार, ग्रैमी और जो स्पोर्ट्स वगैरह के अवार्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में मिलने वाली है। आपको ज़रा सी परेशान पैनिक नहीं होना, बस जितना चीज़ बताई जाए आपको उनको लिख लेना है और उनको अच्छे से बार बार रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनने के आने वाले हैं। तो भैया अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, और बाकी अगर और भी इसमें कुछ चीज़ें जनवरी में होंगी मैं और भी आपको रिवाइड करूँगा, और शाम की क्लास को थोड़ा अब लंबी भी करूँगा, क्योंकि आपको भैया एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लास्ट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा करंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो इस क्लास को भी यहीं पे एंड करता हूँ, और बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।